गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत लंबा चैप्टर था। हमने बहुत 31 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया था। आज 32 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और आज इस चैप्टर का समापन भी करने जा रहे हैं हम। और हमारा लास्ट टॉपिक आइसोक्विनोलिन हमने स्टार्ट किया था। आइसोक्विनोलिन की बनाने की विधियां हमने कर ली थी और इसके कुछ भौतिक गुणों की बात करते हैं तो कोई ज़्यादा खास नहीं है इसके भौतिक गुण। और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया और स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी की बात करके हम आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इस यूनिट का भी समापन कर देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट यूनिट कौन सी करें। तो क्विनोलिन की तरह ही टॉपिक है यह आइसोक्विनोलिन। और इसके भौतिक गुणों की बात करें तो सबसे पहले यह एक रंगहीन ठोस यौगिक होता है। रंगहीन ठोस यौगिक होता है यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है लेकिन जिसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा, इसका जो गलनांक होता है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, यानी कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये ठोस से गलित अवस्था में चेंज हो जाता है या ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है। तो ये दो इसके कुछ भौतिक गुण थे। अब हम इसके रासायनिक गुणों की या रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले आती है रासायनिक अभिक्रिया क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर। क्षारीय प्रकृति आपको पता ही है कि इसमें नाइट्रोजन समूह प्रेजेंट है, यानी कि अकेला नाइट्रोजन है, 3 बॉन्डिंग कर रखी है तो जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये टर्सरी एमीन को शो करता है और एमीन जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। इसका मतलब आइसोक्विनोलिन भी क्षारीय नेचर को शो करेगा। और आइसोक्विनोलिन जो होता है वो किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण का निर्माण कर सकता है। तो हम सबसे पहले आइसोक्विनोलिन लेते हैं। ये बेंजीनिंग, एक इसमें बेंजीनिंग होती है, एक पिरिडीन वलय होती है। ये हमारे पास आइसोक्विनोलिन और इस आइसोक्विनोलिन की CH3 के साथ रिएक्शन कराएं तो इसके साथ रिएक्शन करवाने पर ये CH3 इसके साथ जुड़ जाता है और I नेगेटिव और इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव। एक चतुष्क लवण का निर्माण कर सकता है। क्षारीय प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग आइसोक्विनोलिन CH3 के साथ रिएक्शन करके एक चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण कर रहा है। फिर उसके बाद में दूसरी रिएक्शन आती है अपचयन। क्या आती है? अपचयन। अगर आइसोक्विनोलिन का अपचयन करवाया जाए तो ये अगर सोडियम व अमोनिया के साथ अगर इसका अपचयन करवाएं हम आइसोक्विनोलिन का तो ये क्या करती है 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण करती है। और अगर इसका अपचयन हम स्टेनस या SnHCl की उपस्थिति में करवाएं तो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। या फिर हम इसका अपचयन पैलेडियम व हाइड्रोजन के साथ करवाएं तो ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण हो जाएगा। ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन को मैं मिटो देती हूँ। आइसोक्विनोलिन का अपचयन करवाएंगे अलग अलग तरीके से। अगर इसका अपचयन द्रव अमोनिया व Na की उपस्थिति में करवाया जाए
तो इस तरीके से होता है। ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ ये जुड़ा हुआ है N और ये N। जैसे ये आइसोक्विनोलिन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही कंडीशन होती है, तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 और 2 कंडीशन है, तो 1 2 डाई हाइड्रो, यानी कि 1 व 2 स्थिति पर क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ गई, तो 1 2 डाई हाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण हो गया। 1 2 डाई हाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण हो गया। अगर इसकी रिएक्शन SN प्लस HCl की प्रेजेंस में करवाई जाए, तो इसकी प्रेजेंस में अगर करवाते हैं ये आइसोक्विनोलिन, तो 1 2 3 और 4, तो ये डबल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इन चारों के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, तो 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन। ये बन जाएगा। अगर इसका पैलेडियम व हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सब जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे और सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे। इसको बोला जाएगा ओक्टा हाइड्रोक्विनोलिन। ओक्टा हाइड्रोक्विनोलिन। तो इस तरीके से आइसोक्विनोलिन की अलग अलग प्रकार के से अपचयन करवा सकते हैं। सारी प्रकृति और ये कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर आइसोक्विनोलिन की। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए ये आइसोक्विनोलिन है, इसके अंदर ये तो बेंजीन रिंग है, ये पिरिडीन रिंग है। पिरिडीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का -I प्रभाव पड़ रहा है, तो पिरिडीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी, लेकिन बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर सकती है। तो कुछ रिएक्शन शो की जाएगी, जैसे नाइट्रीकरण है, तो नाइट्रीकरण अब देखो या तो 5 और 8 नंबर कंडीशन पर होगा। ये रिंग तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन नहीं शो करेगी, लेकिन बेंजीन रिंग शो कर सकती है। तो 5 और 8 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ सकता है। सल्फोनीकरण करवाएंगे तो सल्फोनीकरण 5 और 8 नंबर स्थिति पर जुड़ जाएगा SO3H ग्रुप। लेकिन ब्रोमिनीकरण और मर्क्यूरीकरण करवाते हैं तो वो 5 और 8 पर नहीं जुड़ते। वो कौन सी कंडीशन पर जुड़ते हैं, 4 नंबर कंडीशन पर आकर के इस 4 नंबर पोजीशन पर जुड़ जाएंगे। तो जैसे अलग अलग रिएक्शन करेंगे हम, सबसे पहले हम नाइट्रीकरण कर रहे हैं, नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण जब भी करवाया जाता है तो नाइट्रीकारक मिक्सर की प्रेजेंस में करवाया जाता है। तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग और ये पिरिडीन रिंग, ठीक है। और नाइट्रीकरण करवाने के लिए HNO3 और H2SO4 की SO4 लिया जाता है। तो 2 प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा और 5 नंबर पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन।
और इसको बोलेंगे 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन। नाइट्रीकरण करवाते तो इस तरीके से होता है। अगर हम सल्फोनीकरण करवाएं तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है। ऊपर कर देती हूँ, दिखाई नहीं देगा नीचे। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ ये pyridine रिंग, ठीक है, इसके साथ H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर ये 8 नंबर पर पोजीशन 5 नंबर पोजीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ गया और 8 नंबर पर और जोड़ देंगे हम। ये 8 नंबर कंडीशन SO3H यहाँ जोड़ देंगे N और ये N, इस तरीके से। तो ये तो हो जाएगा आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल, और ये हो जाएगा आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की हमने, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण की। उसी प्रकार हम ब्रोमीनीकरण करवाएं तो 3 नंबर आता है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण में देखिए ये आइसोक्विनोलिन, ठीक है, इसकी Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो Br2 के साथ रिएक्शन कराने पर ये 8 या 5 नंबर कंडीशन पर ना जुड़ करके 4 नंबर कंडीशन पर Br जुड़ जाएगा और प्राप्त हो जाएगा 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन ये प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया और होती है, उसको बुलाता है मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये आइसोक्विनोलिन ले रहे हम बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ pyridine रिंग और इसकी HgOOCCH3 की ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाने पर ये भी क्या करता है, 4 नंबर कंडीशन पर जुड़ जाता है, तो HgOCOCH3 की फॉर्म में। तो ये 4 नंबर पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण के अंदर तो क्या होता है, नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण में तो 5 और 8 नंबर के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ब्रोमीनीकरण में 4 नंबर के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसको बोला जा सकता है आइसोक्विनोलिन 4 मर्क्यूरिक एसीटेट। तो ये 4 रिएक्शन है जो है इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण में 5-8 प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ब्रोमीनीकरण और मर्क्यूरीकरण में, नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण में तो 5-8 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा और ब्रोमीनीकरण और मर्क्यूरीकरण में 4 नंबर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा। तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर
देखिए, एक तो हमारे पास बेंजीनिंग है, इसके अंदर एक पीरिडीन रिंग है। तो पीरिडीन रिंग के नाइट्रोजन परमाणु का -I प्रभाव पड़ने से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो पीरिडीन रिंग इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, इसलिए पीरिडीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो नहीं करती, और बेंजीनिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन शो करती है। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि नाइट्रोजन परमाणु का -I प्रभाव पड़ने से इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन की रिंग है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, और नाइट्रोजन की रिंग है वो पीरिडीन रिंग है, तो पीरिडीन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इसका मतलब नाभिक नहीं प्रतिस्थापन शो कर सकती है। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है, वो आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, ये बेंजीनिंग इतनी, ये तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन शो करेगी, इतनी पीरिडीन रिंग ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन शो करेगी। तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अगर हम करवाते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है इसका -I प्रभाव पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबसे पहले इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 नंबर पोजीशन वाला बनेगा। तो इसके अंदर पहली रिएक्शन आती है चीची बेबिन अभिक्रिया। पहली रिएक्शन आती है चीची बेबिन अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है। ये क्या करती है, नाभिक से नई प्रतिस्थापन शो करती है, नाभिक से नई को भेजती है, और नाभिक से नई क्या करता है, आइसोक्विनोलिन के साथ में रिएक्शन करता है। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले आइसोक्विनोलिन की रिंग बनाते, ये आइसोक्विनोलिन, ठीक है, और ये सोडामाइड के साथ में रिएक्शन करवाते। रिएक्शन जैसे ही करवाते नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, और नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होने पर ये नाइट्रोजन और इसके साथ में ये और यहाँ पर NH2 जुड़ जाता है। तो ये 1 नंबर कंडीशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो बेंजीनिंग से कोई मतलब नहीं, हमें पीरिडीनिंग से मतलब है। पीरिडीन रिंग इलेक्ट्रॉन न्यून है, बेंजीनिंग तो इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं है, तो पीरिडीन रिंग के अंदर हम एमिनो जोड़ सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन, 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन। तो इस तरीके से 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार आइसोक्विनोलिन और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्सिलीकरण करवाएंगे। तो दूसरी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोक्सिलीकरण। हाइड्रोक्सिलीकरण, तो हाइड्रोक्सिलीकरण होने से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा रिंग के अंदर। वो बेंजीनिंग में तो जुड़ेगा नहीं, कहाँ जुड़ेगा, पीरिडीन रिंग में जुड़ेगा, OH। तो बन जाएगा 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन, 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन। तो इसके साथ ही हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आइसोक्विनोलिन की संरचना व एरोमेटिकता की बात करते हैं। संरचना व एरोमेटिकता। संरचना इस तरीके से हमने इसको शो किया था, ये संरचना थी आइसोक्विनोलिन की। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। पहली बात तो पीरिडीन रिंग जो होती है बेंजीनिंग के साथ में 2 और 3 नंबर, यानी 1, 2, 3 इधर से करें तो ये 2 और 3 नंबर के साथ जुड़ी रहती है। एक तो ये तो होती है इसके अंदर बेंजीनिंग, ये तो क्या होती है बेंजीन वाले होती है, और ये क्या होती है पीरिडीन वाले होती है।
जब दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, आइसोक्विनोलिन। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, आइसोक्विनोलिन। तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल की पोजीशन भी कंप्लीट हो रही है। तो हक्कल नियम के अनुसार इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और साइक्लाइजेशन भी पाया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी संरचना इस प्रकार की होती है। तो जैसे देखिए ये आइसोक्विनोलिन हमारे पास, और ये आइसोक्विनोलिन ले ली हमने, और इसके अंदर ये तो क्या होती है, बेंजीन वलय होती है, और ये क्या होती है, पीरिडीन वलय। तो यहाँ पर हम क्या करवाएं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाती है तो बेंजीन रिंग रिएक्शन शो करती है। तो मैं ये कह सकते हैं बेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या है, बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो SO3H यहाँ जुड़ जाएगा, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। मान लो इधर मैं NaNH2 के साथ रिएक्शन कराऊं, तो रिएक्शन करवाने पर ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के साथ यहाँ पर ये जुड़ गया और यहाँ पर NH2 जुड़ जाए, तो इसको लिखा जाएगा 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन, 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन। तो इस तरीके से ये क्या है, पीरिडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये पीरिडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का यहाँ पर समापन होता है। आइसोक्विनोलिन हक्कल नियम का पालन करती है, साइक्लाइजेशन शो करती है, इसलिए एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक बेंजीन वलय एक पीरिडीन वलय। बेंजीन वलय के अंदर H2SO4 की रिएक्शन करवाएं तो बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और यहाँ पीरिडीन वलय की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इसके साथ ही हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमने बहुत अच्छे से किया है, पूरा चैप्टर किया है। इसके साथ में इस चैप्टर का समापन होता है। अब मैं आपके पास में नोट्स की PDF भेज दूँगी, आप इन वीडियो को बार बार देखें और देख करके नोट्स बनाएं। धन्यवाद।